नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जो उत्तराखंड जीके की सीरीज चल रही थी उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक की इस सीरीज में हमने 75 क्वेश्चन हल कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 76 क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा कि सन 2001 से लेकर सन 2011 के बीच में हमारे राज्य की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो फ्रेंड, सन 2001 के अंदर जो जनगणना हुई थी और सन 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी, इन दोनों जनगणनाओं के बीच में जो हमारे राज्य में जनसंख्या की वृद्धि हुई थी वो कितने प्रतिशत हुई थी। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19.17%, यानी कि कितने प्रतिशत हमारे राज्य में जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है कि उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस दशक में रही। तो फ्रेंड, इसका मतलब है कि कौन सा दशक ऐसा था जिसमें हमारे राज्य की जो जनसंख्या है वो बढ़ी नहीं थी बल्कि कम हुई थी। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1911 से लेकर 1921 का जो समय था उस समय में हमारे राज्य की जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी बल्कि हमारे राज्य की जनसंख्या में कमी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, यानी कि ऐसा कौन सा दशक था जिस दशक में हमारे राज्य उत्तराखंड की जनसंख्या में वृद्धि सबसे अधिक रही थी। तो फ्रेंड, वो रहा था हमारा 1971 से लेकर 1981 का दशक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 79 क्वेश्चन है कि महिला साक्षरता दर निम्नतम थी, यानी कि जो महिलाओं की साक्षरता दर थी वो सबसे कम किस समय थी, कौन सी सन में थी। तो फ्रेंड, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस समय क्या था, जो हमारे राज्य उत्तराखंड है उसमें उसमें महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम थी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सबसे कम महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार थी, यानी कि किस राज्य की महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार सबसे कम थी। हरिद्वार, टिहरी, यूएस नगर और उत्तरकाशी। तो फ्रेंड, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि टिहरी। तो टिहरी राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो क्वेश्चन नंबर 81 है कि तराई भाबर क्षेत्र विस्तृत है। तो तराई का जो भाबर क्षेत्र है वो कितना फैला हुआ है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 7%, 7% तराई भाबर का क्षेत्र विस्तृत है। 82 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक उच्च शिखर है। तो जो हमारा राज्य उत्तराखंड है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो फ्रेंड, वो है नंदा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि नंदा देवी पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड, नंदा देवी जो पर्वत शिखर है वो हमारा चमोली के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब गंगोत्री है, गंगोत्री क्या है, पर्वत शिखर है, दुगियात है, हिमनद है या फिर मंदिर है। तो फ्रेंड, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमनद, कि गंगोत्री क्या एक हिमनद है, हिम की नदी है। ठीक है, 85 क्वेश्चन है कि निम्न में से हिमनद नहीं है, कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन हिमनद नहीं है। तो फ्रेंड, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमकुंड। हेमकुंड साहिब जो है वो कोई हिमनद नहीं है। ठीक है, 86 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दर्रा है। तो फ्रेंड, दर्रा कौन सा है, तो ये आई थिंक आप सभी को पता होगा कि लिपुलेख क्या एक दर्रा है और अभी आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है नेपाल के मामले में। ठीक है ना, नेपाल कहता था कि ये हमारे
बॉर्डर में आता है, ये हमारे देश के अंदर आता है। तो इस पर बहुत सारे सवाल हुए थे, करंट अफेयर्स में रहा था ये, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाता है, तो लिपु लेख के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लिपु लेख को एक बार देख कर जाना। ठीक है, 87 क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय से उद्गमित नदी नहीं है, कि इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। तो फ्रेंड वो है हमारा सोन नदी। तो जो सोन नदी का उद्गम है वो हिमालय से नहीं हुआ है, बाकी गंगा का भी हुआ है, शारदा का भी और यमुना का भी, सिर्फ सोन नदी का नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, कि इन जो ये जो ऑप्शन है इनमें से उत्तराखंड राज्य से कौन संबंधित है, यानी कि उत्तराखंड राज्य में इनमें से क्या है। तो अरावली पर्वत श्रेणी ये भी नहीं है, विंध्य पर्वत श्रेणी ये भी नहीं है, सतपुरा पर्वत श्रेणी ये भी नहीं है, शिवालिक पर्वत श्रेणी यस। देखिए अभी हमने पढ़ा होगा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, तो उसमें हमने शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड, तो हिमालय से संबंधित है कौन, शिवालिक पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 89 है कि फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो ये राज्य आई थिंक आप सभी को पता होगा कि ये हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। तो 90 क्वेश्चन है बुग्याल है। तो बुग्याल क्या है, धार्मिक स्थल है, चरागाह है, हिमनद है या फिर पर्वत शिखर है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा चरागाह, यानी कि जो बुग्याल है वो क्या है, चरागाह है। ठीक है, तो 91 क्वेश्चन है फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है। तो फ्रेंड फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है, तो ये भी आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। तो 92 क्वेश्चन है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड वो हैं अलकनंदा और भागीरथी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्न में सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिपुलेख। कि देखिए लिपुलेख क्या है, एक दर्रा है, कोई हिमनद नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यमुनोत्री क्या है, एक हिमनद है, नंदा देवी क्या है, एक प्रकार है, और फूलों की घाटी क्या है, एक बुग्याल है। ठीक है ना, बस लिपुलेख क्या है, एक दर्रा है जो कि हिमनद नहीं है, इसीलिए ये सुमेलित नहीं होगा। तो 94 क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। अब बताइए कि इनमें से कौन और सुमेलित नहीं है। गंगोत्री उत्तरकाशी, लिपुलेख पिथौरागढ़, फूलों की घाटी चमोली, कामेत बागेश्वर। यानी कि ये जो स्थान है क्या वो इस जनपद से संबंधित है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कामेत बागेश्वर, यानी कि ये जो कामेत है वो बागेश्वर में नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये गंगोत्री उत्तरकाशी में है, लिपुलेख पिथौरागढ़ में है, फूलों की घाटी चमोली में, जबकि कामेत बागेश्वर में नहीं है। तो 95 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, कि इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है। गंगा यमुनोत्री, काली मिलन, यमुना यमुनोत्री, कोसी पिंडर। तो कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी पिंडारी, यानी कि जो कोसी है वो पिंडारी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। ठीक है ना, तो ये सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है कि दून कहा जाता है। तो दून जो है वो किसको कहा जाता है। फ्रेंड वो कहा जाता है चौरस क्षैतिज घाटी को। जो चौरस क्षैतिज घाटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दून, यानी कि चौरस क्षैतिज घाटी को दून कहा जाता है। 97 क्वेश्चन है निम्न में विषम है, कि हमने बताना है कि इनमें से विषम कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए श्रीकंठ, दारमा, नीति, त्रिशूल। तो इनमें से जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा त्रिशूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है कि
त्रिशूल है। अब बताना है कि त्रिशूल क्या है। तो फ्रेंड ये जो 98 क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पर्वत शिखर। कि त्रिशूल क्या है, देखिए एक पर्वत शिखर है। ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न में सुमेलित नहीं है कि कौन सा जोड़ा मिला हुआ नहीं है। अब देखिए हरिद्वार में गंगा बहती है, ये बिल्कुल सही है। हल्द्वानी में गोला बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। बागेश्वर में सरयू बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। यानी कि ये जो शहर है इन नदियों के किनारे पर स्थित हैं। ठीक है ना। क्या पिथौरागढ़ काली नदी के किनारे है, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये जोड़ा सही नहीं है। तो 100 क्वेश्चन है पिंडारी स्थित है। तो जो पिंडारी है वो कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड ये जो स्थित है हमारा पिंडारी, ये है बागेश्वर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड। तो ये रहे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये जो सीरीज है आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या हमें इस सीरीज को चालू रखना चाहिए। अगर ये सीरीज आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इस सीरीज को बंद कर देंगे और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड। देखिए हमने इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं, जो कि सिंपल भी हैं और हार्ड भी हैं, और कोई बहुत हार्ड भी हैं और कोई बहुत सिंपल भी हैं। क्योंकि देखिए हमने ये क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पता है। तो सभी का ध्यान रखते हुए फ्रेंड मैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।